हर श्राप की जड़ कोई भूली हुई कहानी होती है और हर कहानी की शुरुआत मासूमियत से। सदियों पहले की बात है, एक शांत प्राचीन गांव के किनारे जहां जिंदगी अपनी ही धुन में बहती थी, वहां एक युवती रहती थी, वसुंधरा। उसकी सुंदरता में आकाश का उजाला और धरती की कोमलता दोनों थे। वो गांव की सबसे सुंदर और दयालु कन्या थी, जिसकी आंखों में सिर्फ मासूम भक्ति थी, लेकिन सुंदरता कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। गांव का जमींदार, एक लालची और वासना से भरा व्यक्ति, वसुंधरा पर अपनी बुरी नजर गड़ाए बैठा था। उसने गांव वालों को डराकर कहा, वसुंधरा मेरी होगी, चाहे संसार कुछ भी कहे। गांव वाले खामोश थे और वसुंधरा अकेली पड़ गई थी। अमावस्या की एक काली रात, जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, जमींदार उसे बलपूर्वक पकड़ने के लिए आया। वसुंधरा चीखती रही, पुकारती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी आसमान अचानक बदल गया, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। वसुंधरा रोते हुए मंदिर के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। हे काली माँ, मेरी इज्जत नहीं बची, तो मेरी आत्मा को शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो इन पापियों को श्राप देने की। उसकी पुकार सुनकर माँ काली की मूर्ति की आंखें चमक उठी। बिजली वसुंधरा के शरीर में उतर गई, उसका चेहरा बदल गया, आंखें लाल हो गई और देह से अग्नि निकल पड़ी। उसने जमींदार की ओर देखा और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम सबने मेरी मासूमियत को ललकारा है, अब मेरी आत्मा अमर होगी। मैं अमावस्या की हर रात लौटूंगी और तुम्हारे वंशज की आत्माएं मेरी भूख बनेगी। उसके शब्दों के साथ ही पूरा मंदिर हिल उठता है। जमींदार और उसके साथी वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उस रात से वसुंधरा अब वसुंधरा नहीं रही, वो बन गई अमर यक्षिणी और उसका श्राप पीढ़ियों तक गूंजता रहा। शिवा दरवाजे पर खड़ा था, उसका पेंडेंट आग की तरह जल रहा था। भोला जमीन पर पड़ा था, उसका चेहरा पीला, आंखें सफेद हो रही थी। यक्षिणी हवा में झूल रही थी, उसकी परछाई दीवारों तक फैली हुई थी। दूर हट उससे! शिवा पेंडेंट को कसकर पकड़ता है और पेंडेंट की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। यक्षिणी गुस्से में गुर्राती है और उसकी आंखों में आग भड़क उठती है। वो अब मेरा है, तेरी आवाज मेरी भूख नहीं रोक सकती। और इस तरह इतिहास और वर्तमान टकरा जाते हैं। एक भाई श्राप की गिरफ्त में और दूसरा उसके विरुद्ध ढाल बनकर खड़ा था। शिवा पेंडेंट पकड़कर मंत्र पढ़ने लगता है। शिवा के मंत्रों की शक्ति से कमरे में रोशनी फैलने लगती है और यक्षिणी चीखते हुए पीछे हटती है। उसका चेहरा पल पल बदल रहा था, कभी सुंदर अक्षिका तो कभी भयानक राक्षसी। भोला दर्द से तड़प रहा था, उसकी छाती पर काले निशान उभरने लगे थे। भाई बचा ले, भाई बचा ले। यक्षिणी धुएं के रूप में बदलकर भोला के शरीर में घुसने की कोशिश करती है। भोला की आंखें लाल हो जाती है और वो अचानक यक्षिणी की हंसी में हंसने लगता है। अब ये शरीर मेरा है, भाई भाई का खून देखना है। शिवा कांपते हुए पीछे हटता है, लेकिन तुरंत पेंडेंट पकड़कर मंत्र पढ़ने लगता है। तू श्राप है, लेकिन मैं वचन हूँ, मैं भाई को छुड़ा कर ही रहूंगा। शिवा पेंडेंट भोला की ओर फेंकता है। पेंडेंट सीधा भोला की छाती पर गिरता है और चमकने लगता है। भोला जोर से बिलखने लगता है।
अचानक शिवा ने खुद को एक और दुनिया में देखा, जहां चारों ओर अंधेरा, राख और जलते हुए पेड़ थे। बीच में भोला जंजीरों से बंधा हुआ था। भोला की छाती पर काली लपटें थी और पीछे खड़ी थी यक्षिणी राक्षसी रूप में। ये तेरा भाई अब तेरे सामने सड़कर मरेगा, या फिर तो खुद अपनी आत्मा मुझे देगा। शिवा ये दृश्य देखकर असमंजस में पड़ गया और अपने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरा कठोर था। मेरा खून, मेरा भाई, अगर श्राप यही चाहता है तो मैं अपनी आत्मा भी दे दूंगा। उसके इन शब्दों के साथ ही पेंडेंट और तेज चमकने लगता है और भोला की जंजीरें थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं। ये देख यक्षिणी ने दहाड़ लगाई और शिवा पर झपट पड़ी। उसके नाखून से बिजली जैसी चिंगारियां निकलने लगी और उसकी आंखों में लाल रोशनी और भड़क उठी। उसने हंसते हुए कहा, तेरा खून मेरे श्राप को अमर कर देगा। शिवा अपनी आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगता है और जैसे ही आंखें खोलता है तो भोला जमीन पर पड़ा था। शिवा ये देखकर प्रसन्न हो जाता है, पर शिवा इससे पहले कि कुछ और सोचता, भोला अकस्मात जमीन से उठता है और अजीब ढंग से चलने लगता है, मानो जैसे उसकी चाल अब उसकी नहीं, किसी कठपुतली की चाल है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके शरीर से काला धुआं भी उठ रहा था। भोला शिवा को देखकर मुस्कुराता है। अब मैं तेरा भाई नहीं, तेरा अंत भी हूँ। भोला जोर जोर से दीवार पर मुक्के मारता है और दीवार में दरार पड़ जाती है। भोला पागलों की तरह शिवा पर हमला करता है। उसकी ताकत इंसानी नहीं, एक शैतान के बराबर हो जाती है। दरवाजे, कुर्सियां सब हवा में उड़ने लगते हैं। शिवा पेंडेंट पकड़कर उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यक्षिणी का कब्जा और मजबूत था। भोला की आवाज बदलती रहती है, कभी उसकी खुद की, कभी यक्षिणी की, तो कभी दोनों की एक साथ। भाई, भाई मुझे बचा ले या फिर मुझे खत्म कर दे। तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक तेज हवा का झोंका अंदर आता है। शिवा दरवाजे की ओर देखता है तो वहां सामने एक साधु खड़ा हुआ था, जिसकी लंबी जटाएं, राख लिपटा हुआ शरीर और हाथ में त्रिशूल और कमंडल था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, बस ये खेल यही रुकेगा। तू मुझे रोक नहीं सकता। ये श्राप तेरे जन्म से पहले का है। साधु त्रिशूल जमीन पर मारता है और फर्श पर एक मंत्र मंडल बन जाता है। श्राप है, पर हर श्राप का समाधान भी होता है। तू शक्ति है, पर शक्ति कभी अधर्म की दासी नहीं बन सकती। कभी कभी अंधकार को मिटाने के लिए सिर्फ रोशनी नहीं, बलिदान की भी जरूरत होती है। उस रात हवेली में रोशनी और अंधकार आमने सामने खड़े थे। भोला मंत्रमंडल की माया से जमीन पर गिरता है। उसके शरीर पर प्राचीन लिपि जैसे काले चिन्ह उभरने लगते हैं। साधु मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उसकी आवाज गूंजती है, ओम श्रों कालिकालिकाय नमः, ओम रिंग रिंग अंबिकाय नमः। यक्षिणी मंत्र की गूंज सुनकर जोरों से चीखने लगती है। उसकी परछाई दीवारों पर फैल जाती है और अचानक शिवा की ओर बढ़ने लगती है। साधु मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है। धीरे धीरे वो शिवा की ओर देखता है और कहता है, शिवा, ये श्राप तेरे परिवार से जुड़ा है। तेरा खून ही इसकी चाबी है। शिवा स्तब्ध था। भोला कांप रहा था। यक्षिणी की हंसी फिर गूंजती है।
अब समझा तू ही श्राप है। हवेली के भीतर अब सिर्फ 3 परछाइयां थी, शिवा, जमीन पर तड़पता भोला और त्रिशूल पकड़े खड़ा साधु। आप कौन हैं? और ये सब मेरे परिवार से कैसे जुड़ा है? साधु शिवा की ओर देखता है। शिवा को साधु की आंखों में कुछ अजीब सा महसूस होता है, मानो जैसे उसकी आंखों में वर्षों का दुख और रहस्य छिपा है। साधु धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। सदियों पहले तेरे पूर्वजों ने एक यक्षिणी का अपमान किया था और उस यक्षिणी ने प्रतिज्ञा ली थी, हर जन्म में इस वंश की संतानें मेरे श्राप से ग्रसित होंगी। शिवा का चेहरा डर और अपराध बोध से सख्त हो जाता है। तेरे खून में वही श्राप पल रहा है। भोला तो सिर्फ उसका पहला मोहरा है, अगला तू है। अचानक हवेली की दीवारें पारदर्शी हो जाती हैं। शिवा को एक प्राचीन काल का दृश्य दिखाई पड़ता है, जहां जंगल में एक जमींदार यक्षिणी को पकड़ने की कोशिश करता है। जमींदार उसे बलपूर्वक पकड़कर ले जाता है, लेकिन वो श्राप देते हुए हंसती है। तुम्हारा वंश हर पीढ़ी में मेरे नाम से कांपेगा। तुम्हारा रक्त ही मेरे लिए अमृत का द्वार होगा। शिवा पसीने से भीगा हुआ साधु की ओर देखता है। तो इस श्राप से मुक्ति कैसे महात्मा? वत्स, हर श्राप को तोड़ने के लिए बलिदान चाहिए। या तो भोला की आत्मा अर्पण कर श्राप को समाप्त कर, या फिर तू अपना रक्त देकर भाई को बचा ले, लेकिन श्राप को और गहरा कर दे। ये सुनकर शिवा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो भोला की ओर देखता है, उसका भाई जो भीतर से अभी भी मदद की गुहार लगा रहा था। भाई, मुझे बचा ले या मुझे खत्म कर दे। नहीं, कोई और रास्ता होगा, मैं उसे मार नहीं सकता। श्राप और दया साथ नहीं रहते वत्स, तुझे चुनना होगा। उस रात शिवा को अपने भाई और श्राप के बीच से कोई एक चुनना था, लेकिन जो चुनाव वो करेगा वही उसका भाग्य तय करेगा। शिवा जमीन पर बैठा साधु की ओर देखता है। नहीं, मैं भोला को नहीं मारूंगा और ना ही श्राप को और गहरा करूंगा। कोई तो रास्ता होगा, जरूर होगा। वत्स, तीसरे रास्ते की तलाश मौत से भी भयंकर हो सकती है। अचानक फुसफुसाहटों से कमरा भर जाता है, जैसे कि दीवारें बोल रही हों। रास्ता है, लेकिन वो मौत से भी भयानक है। रास्ता है, लेकिन वो मौत से भी भयानक है। तीसरा रास्ता तू जानना चाहता है? तो सुन, या तो तू मुझे अपना बना ले, या मैं तेरे भाई को हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। ये सुनकर शिवा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी नजर साधु पर जाती है। ये झूठ नहीं है वत्स, अगर तू उसका वरण कर ले, उसका साथी बन जाए, तो श्राप तुझ पर नहीं गिरेगा, लेकिन तब तेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उसकी दासी बन जाएगी। यक्षिणी की परछाई अब एक सुंदर मोहक स्त्री का रूप ले लेती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सिर्फ अंधकार होता है। वो धीरे धीरे शिवा की ओर बढ़ती है। सोच ले शिवा, भाई को बचाना है तो मुझे अपना ले। मैं तुझे वो शक्ति दूंगी जो किसी इंसान के पास नहीं है। शिवा पसीने से तरबतर कांप रहा था। वो पेंडेंट को कसकर पकड़ लेता है। अचानक हवेली जोर से कांपने लगती है। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। भोला जंजीरों में छटपटाता है। उसकी चीख हवेली को हिला देती है। समय
खत्म हो रहा है शिवा। या तो मुझे चुन या अपने भाई को मरते हुए देख। शिवा जमीन पर गिर पड़ता है, उसकी आंखें बंद होने लगती है। वो पेंडेंट हाथ में पकड़े कुछ बुदबुदाता है। भगवान भगवान, रास्ता दिखाओ भगवान। अचानक पेंडेंट से हल्की सी नीली रोशनी निकलती है। ये तो वही है जिसका इंतजार सदियों से था। पेंडेंट से निकली नीली रोशनी अब पूरे कमरे को रोशन कर देती है। साधु ये नजारा देखकर स्तब्ध हो जाता है। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक आशा की झलक चमक उठती है। ये कोई साधारण ताबीज नहीं है, ये वही दिव्य चिन्ह है जिसे देवताओं ने यक्षिणी के श्राप को बांधने के लिए रचा था। वत्स, तू ही चुना गया है, तू ही चुना गया है। यक्षिणी की परछाई अचानक गुस्से से कांप उठती है। अचानक उसका चेहरा अब भयानक हो जाता है। झूठ! कोई इंसान मुझे बांध नहीं सकता। मैं ही श्राप हूँ, मैं ही अमावस्या की रानी हूँ। यक्षिणी चीखने लगती है और हवेली का हर शीशा चटकने लगता है। भोला की देह भी जंजीरों में ऐंठने लगती है। शिवा कांपते हाथों से पेंडेंट उठाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन दिल में अब डर से ज्यादा दृढ़ता थी। जैसे ही वो पेंडेंट को कसकर पकड़ता है, उसमें से मंत्रोच्चार जैसी आवाजें आने लगती हैं। मंत्र का उच्चारण कर, ये तुझे शक्ति देगा। यक्षिणी की आत्मा को रोकने का यही मार्ग है। यक्षिणी पूरी ताकत से सामने आ जाती है। अब वो भोला के शरीर में सीमित नहीं है, बल्कि हवेली भर में फैल चुकी थी। परछाइयां दीवारों से निकलकर शिवा पर हमला करती है। फर्श से हड्डियों जैसी उंगलियां बाहर आती हैं और शिवा के पैरों को जकड़ लेती है। तू मेरा खेल बिगाड़ नहीं सकता। मैं तुझे और तेरे वंश को मिटा दूंगी। शिवा पेंडेंट को ऊंचा उठा देता है। उसकी रोशनी और तेज हो जाती है और साधु की मदद से मंत्रोच्चार करना शुरू कर देता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। हवा कांप उठती है। यक्षिणी की चीख हवेली के हर कोने में गूंजने लगती है। हर श्राप को तोड़ने के लिए सिर्फ बलिदान ही नहीं, बल्कि साहस और विश्वास चाहिए। उस रात शिवा का पेंडेंट ही उसका हथियार था। यक्षिणी हवेली की छत तोड़कर एक विशालकाय रूप में सामने आई। उसकी आंखें अंगारों की तरह धधक रही थी। भोला जंजीर से छूटकर हवा में तैरने लगता है। शिवा, अब तेरा अंत निश्चित है। पेंडेंट की नीली रोशनी और यक्षिणी का अंधकार आपस में टकराते हैं। हवेली की छत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। आकाश में काले बादल गरजने लगे थे। बारिश की बूंदें अब कमरे के अंदर गिरने लगी थी। अब भूला नहीं, अब मैं ही हूँ संपूर्ण। अचानक भोला की आत्मा एक क्षण के लिए बाहर झलकती है। उसकी आवाज कहीं भीतर से गूंजती है। शिवा, मुझे बचा ले, मैं अंधेरे में खो रहा हूँ। भोला की पुकार सुन शिवा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो पेंडेंट कसकर पकड़ लेता है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा भोला, कभी भी नहीं। भोला का शरीर अब विकृत होने लगा है। उसके हाथ पांव लंबाई में खींचने लगे। उसके सिर से सींग निकल आते हैं। उसकी पीठ पर छायाओं के पंख उगाते हैं और वो शिवा और साधु पर हमला करता है। यक्षिणी हंसती है। अब देख शिवा, तेरा भाई मेरा दूध बनकर इस दुनिया में तबाही लाएगा। शिवा जमीन पर घिसटता है। उसका हाथ आगे बढ़ता हुआ पेंडेंट की ओर बढ़ता है। पेंडेंट अभी भी अंधेरे कोने में चमक रहा है। सुन वत्स, तुझे अभी चुनना होगा। या तो यक्षिणी को पेंडेंट में कैद कर या अपने भाई की आत्मा को मुक्त कर। दोनों क्यों नहीं, क्यों सिर्फ एक? श्राप का यही नियम है। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते।
अगर तू यक्षिणी को बांधता है, भोला की आत्मा भी उसके साथ कैद हो जाएगी। अगर तू भोला को मुक्त करता है तो यक्षिणी भी मुक्त हो जाएगी और तबाही मचा देगी। शिवा कांपता है, उसके हाथ से पेंडेंट गिरने को होता है। वो अपने भाई की ओर देखता है और अचानक भोला की आत्मा एक क्षण के लिए स्पष्ट दिखती है। भाई मुझे बचा ले, मुझे इस अंधेरे में मत छोड़। शिवा के आंसू बारिश में घुल जाते हैं। शिवा कांपते हाथों से पेंडेंट को कसकर पकड़ लेता है और वो साधु की ओर देखता है। अगर मेरी आत्मा से ताकत मिले तो, अगर मैं पेंडेंट को अपनी जान देकर सील कर दूं तो। साधु शिवा के बोल सुनकर स्तब्ध हो जाता है। वत्स, ये मार्ग बहुत कठोर है। तेरी आत्मा पेंडेंट में बंध जाएगी। दुनिया बचेगी पर तू खो जाएगा। शिवा भोला की ओर देखता है। दोनों भाइयों की आंखें मिलती हैं। भाई मत कर, मुझे करना होगा। पेंडेंट चमकने लगता है। साधु एक काल चक्र तैयार करता है। ओम काल रूपाय नमः, ओम आत्म बलिदानाय नमः। शिवा पेंडेंट को अपनी छाती से लगाता है। भोला, ये आखिरी बार है, मैं तुझे देख रहा हूँ। भोला की आत्मा अचानक स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। भाई मत कर, अगर तू गया तो मैं भी खो जाऊंगा। शिवा मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर दर्द और प्यार दोनों है। नहीं भोला, अब तू आजाद होगा। शिवा पेंडेंट को जमीन पर पटकता है और तेज रोशनी पूरे हॉल को भर देती है। यक्षिणी दहाड़ती है। भोला और यक्षिणी दोनों की आत्माएं पेंडेंट की ओर खींचने लगती है। शिवा जोर से मंत्र पढ़ता है। ओम अमावस्याय शांति स्वाहा, ओम अमावस्याय शांति स्वाहा। उसकी आत्मा भी उसके शरीर से अलग होकर पेंडेंट में खिंच जाती है। हवेली जमीन में धंसने लगती है। चारों ओर अंधकार फैलता है और उसके अंदर से रोशनी फूटती है और सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह की पहली किरण टूटे खंडहरों पर पड़ती है। जहां कभी हवेली खड़ी थी, अब वहां सिर्फ राख और पत्थर थे। साधु धीरे धीरे राख के खंडहर से बाहर आता है। उसके हाथ में टूटा हुआ पर अब शांत पेंडेंट था। वो आसमान की ओर देखता है और आंसू बहाता है। दो आत्माएं, एक बलिदान। ये अमावस्या अब शांति बन गई। हर श्राप एक बलिदान मांगता है और कभी कभी बलिदान देने वाला गुमनाम रह जाता है। शिवा और भोला की कहानी गांवों की यादों में खो गई। पर हर अमावस्या की रात जब हवा अजीब तरीके से बहती है तो लगता है जैसे कहीं कोई भाई अपने भाई को पुकार रहा हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।